हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा प्रायिकता का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 52 तासों की गड्डी से वापिस रखते हुए एक एक करके 2 तास निकाले जाते हैं, दोनों इक्के निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कि 52 पत्ते हैं हमारे पास, उनमें से पहले एक निकालना है, वो इक्का होना चाहिए, फिर दूसरा निकालना है, वो भी इक्का होना चाहिए। तो देखिए इसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम सबसे नीचे लिखते हैं अनुकूल परिणाम। तो देखिए हमारे पास 52 पत्ते हैं, निकालना क्या, एक पत्ता निकालना और क्या होना चाहिए, इक्का। तो एक ताश की जो पट्टी होती है उसमें 4 इक्के होते हैं, तो 4 में से कोई एक आ सकता है, तो 4 ऑप्शन। ठीक है, अब उसने देखो उसके बाद बोला है कि उसके बाद इसे वापस रख दिया, तो 52 में से एक निकाला था तो 51 बच गए, लेकिन बोला गया है कि वापस रख दिया गया है, वापिस रखते हुए, तो वापिस 52 हो गए। अब दूसरी जो घटना है उसमें भी 52 पत्ते बचेंगे। अब ये बोल रहा है कि वो भी इक्का ही होना चाहिए, तो जो निकाला वो इक्का निकला, तो फिर 3 इक्के बचे, फिर उसे वापिस रख दिया तो वापिस 4 हो गए, तो फिर से 4 आ जाएगा। अब ये इससे एक बार 13 बार और ये इससे 13 बार कटेगा, तो 1/13 का स्क्वायर 169। तो ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो इस प्रकार से हम प्रायिकता के ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसे इस प्रकार से सोल्व करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पासे एक साथ दो पासे साथ एक बार फेंकने पर उन पर अंकों का योग 7 से अधिक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि अंकों का योग 1 2 3 4 12 तक हो सकता है अंकों का योग, क्योंकि अंकों पर जो दो बार उछालेंगे, देखो दो पासे एक एक उछालेंगे, तो जो पासे उछालेंगे उन पर अंकों का जो योग है वो 2 के पेयर में आएगा, कुल टोटल परिणाम हो जाएंगे 36। तो उनका अंकों का योग 1 से लेकर 12 तक आ सकता है। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि उन अंकों का योग किस प्रकार से निकाला जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि अंकों का योग 7 होना, 7 से अधिक। तो देखो 7 से अधिक हो सकता है 8 9 10 11 और 12, जैसा कि दो पासे उछाले गए इसलिए अधिकतम योग 12 हो सकता है। तो अब हम देखेंगे 8 कितनी बार आ सकता है, 9 10 11 और 12 कितनी बार आ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे कि मैक्सिमम योग हो सकता है 12, तो अपन को क्या करना, 12 में 1 जोड़ना है, तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13। अब देखो इसको घटा दो 13 में से, जब 13 में से घटाएंगे तो आएगा 5, ठीक है। इसको 13 में से घटाएंगे तो आएगा 4, ठीक है। और 13 में से 10 को घटाएंगे तो 3, 11 को घटाएंगे 2 और 12 को घटाएंगे तो 1। अब इनको जोड़ लो, 5 5 10 10 4 14 और 1 15, तो 15 बार अंकों का योग है वो 7 से ऊपर आएगा। अब हमें पूछिए प्रायिकता, तो टोटल परिणाम 7 से अधिक अंक आने की जो अनुकूल घटना है वो तो हो गई कितनी, 15, और टोटल परिणाम कितने, 36। अब इसे काटेंगे हम 5 से काट देते हैं, तो 5 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे 5 बार और ये 12 बार, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो जाएगा राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपको अंकों का योग ज्ञात करने की ट्रिक इस प्रकार से हो गई। जैसे देखो मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन तो ये हो जाएगा। अब अंकों के योग पर, अंकों का योग पर ट्रिक, तो देखो जब दो पासों के लिए जब हमारे पास 2 पासे हैं तो उन्हें उछालेंगे, तो देखो अंकों का योग क्या क्या आ सकता है। देखो यहाँ पे मैं 7 ले लेता हूं, ठीक है। या तो अंकों का योग 2 आ सकता है, या 3 या 4 या 5 या 6 या 7, फिर 8 फिर 9 फिर 10 के बाद में 11 और फिर 12, ठीक है। तो अब आपको देखो ट्रिक क्या याद रखनी है। यदि इस तरफ तो देखो 12 में 1 जोड़ेंगे 13, ठीक है, और इस तरफ इसमें से 1 घटाएंगे तो 1, ठीक है। अब देखो जैसा कि अपन 2 है, तो 2 कब आता है, 2 अंकों का योग आता है जब 1 और 1 आता है। जब 36 दो पासों को उछालेंगे तो अनुकूल परिणाम 36, और 36 में सिर्फ एक ही ऐसी कंडीशन बनती है जब ये आता है। तो देखो अंकों का योग 2 आना चाहिए, तो इस तरफ वाली जो ये सीढ़ी है ना, इसमें तो इस 1 को घटाते जाना। जैसे 2 है तो अंकों का योग 2 कितनी बार आएगा, 2 में से 1 घटाओ 1 बार, ठीक है। अंकों का योग 3 कितनी बार आएगा, 3 में से 1 घटाओ 2 बार, ठीक है। अंकों का योग 4 कितनी बार आएगा, 4 में से 1 घटाओ 3 बार, ठीक है। अंकों का योग 5 कितनी बार आएगा, 5 में से 1 घटाओ 4। 6 कितनी बार आएगा, 6 में से 1 घटाओ 5। और 7 कितनी बार आएगा, 6 में से 1 घटाओ 7 में से 1 घटाओ तो 6 बार।
यहाँ तक तो ऐसे चलते जाना है, ठीक है। इस पे साथ पे इस तरह वाली ट्रिक भी लगेगी और इधर वाली ट्रिक भी लगेगी। अब इस ट्रिक पे आते हैं। इस ट्रिक में क्या होता है, जैसे 12 में एक जोड़े 13 हो गए, ठीक है। इसके अंदर क्या, इसमें से इनको घटाना है। 12 में से 13 में से 12 गए एक बार, तो अंकों का जो योग है वो 12 कितनी बार आएगा, एक बार। और 11 कितनी बार आएगा, इसमें से घटाएंगे तो 2 बार, फिर ये 3 बार। अब 9 में 13 में से 9 को घटाएंगे तो ये 4 बार और ये 5 बार। और ये वाली है ये इस तरीके से लगेगी, 13 में से 7 जाएंगे तो भी 6 और इस तरफ से 1 घटाएंगे तो भी 6। तो इस प्रकार से आप 2 500 की उछाल पर अंकों का योग से यदि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। देखो आज की ट्रिक में क्या सीखा आपने, उसके लिए आपको याद रखना है यहाँ पे 7, फिर 6, 5, 4, 3 और 2 अंकों का योग में मिनिमम 2 हो सकता है, उससे नीचे नहीं होगा। और इस तरफ 7 से ज्यादा हो सकता है, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। तो इस वाली लेयर में तो क्या करना है, 12 में एक जोड़ो 13। अब इस 13 में से घटाते जाना है, ठीक है। यहाँ से इसे घटाओ, माइनस 13 माइनस, फिर 13 माइनस, 13 माइनस, 13 माइनस और 13 माइनस करते जाना है, ठीक है। इस तरफ वाली में क्या होता है, देखो इसके अंदर तो एक जोड़ के ये निकला, इस वाली में इसमें से एक घटाएंगे, 2 में से एक गया 1, ठीक है। अब इसको घटाते जाना, इसमें एक जोड़ा है और इसमें एक घटाया है। अब इस वाली में से एक घटाना है, 2 में से एक गया, अंकों का योग 2 कितनी बार था, 1 बार। फिर इसमें से एक घटाना है तो 2 बार, फिर इसमें से एक, फिर इसमें से एक और फिर इसमें से एक घटाते जाना, तो टोटल अंकों का योग निकल कर आ जाएगा। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि आपको बोल दिया जाए कि 2 पासे हैं, ठीक है, 2 पासे हैं और उन्हें उछालने पर अंकों का जो योग है, अंकों का योग है वो 10 से अधिक, 10 से अधिक मतलब 10 या 10 से अधिक, ठीक, अंकों का योग। तो देखो 10 या 10, तो 10 हो सकता है, 11 हो सकता है और 12 हो सकता है। तो आपको इसके लिए ट्रिक क्या करनी है, 12 के बाद 13 आता है, तो 13 में से 10 गए 3, 11 गए 2, 12 गए 1, 3 तो 5 और 1 6, तो 6 और 2 पासों को चालेंगे तो अनुकूल परिणाम है वो आ जाएंगे 36। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर है वो जाएगा 1/6। तो इस प्रकार से यदि आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे इस ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। यदि मान लो कि हमें दे दिया जाए कि 2 पासे हैं, ठीक है, उन्हें उछालने पर 5 से कम अंक, 5 से कम अंक आना, ठीक है। 5 से कम अंक, तो देखो 5 से कम कितने हो सकते हैं अंकों, 2 पासों को उछालने पर उन पासों पर अंकों का जो योग है वो 5 से कम, तो 5 से कम 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें इनकी ज्ञात करनी है। इसके लिए मैंने 1 से 6 तक क्या ट्रिक थी, इनमें से एक घटाना है, ठीक है। तो इसमें से एक घटाएंगे, 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो 3, 2, 5 और 1 6, तो 6/36, इसका मतलब 1/6 हो जाएगी। इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से आप इस प्रकार से 2 पासों को उछालने पर जो अंकों का योग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप उसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम सीखेंगे और भी शॉर्ट ट्रिक से माध्यम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।